नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 28 फरवरी 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, फाइनली हमने सेंचुरी कंप्लीट कर दिए हैं। तो ये है 100वां वीडियो। जी हाँ, ये 100th वीडियो है और पिछले 100 दिनों से कंटिन्यूसली बिना एक भी दिन गैप किए आपको मैं ये वीडियो सीरीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन 1 मार्च से कुछ चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। 1 मार्च 2022 से कुछ चेंजेस होंगे। चेंज ये होंगे, जो बिहार करंट होगा वो आपको इसी चैनल पे मिलता रहेगा वीकली। जी हाँ, ये अब रेगुलर नहीं होगा, ये वीकली होगा। और जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, ये एक नए चैनल पे आपको मिलेगा। यूट्यूब पे मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेगा, लेकिन नए चैनल पे वो मिलेगा। उसका लिंक आपको 1 मार्च को ही दे दिया जाएगा सुबह में, ठीक है। वो आपको टेलीग्राम पे भी मिलेगा, यूट्यूब पे भी आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। तो हर जगह वीडियो के कमेंट में भी आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, इस वीडियो के कमेंट में, ठीक है। तो इस तरह से मैं वो चीज़ें कर दूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और इसका प्रोसेस हमने बता दिया है कि बिहार के हर कंटेंट आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, बिहार सिविल्स पे। लेकिन करेंट प्लस करेंट अफेयर्स के जो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, अब ये हो जाएंगे रेगुलर तरीके से। जो डेली आते थे वो हो जाएंगे दूसरे और नए चैनल पे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ बिहार पुलिस वीक 2022 ऑब्जर्व्ड? बिहार पुलिस सप्ताह 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 22 फरवरी से 27 फरवरी तक। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आप कहोगे कि 22 से 27 फरवरी क्या 7 दिन हो जाते हैं, एक सप्ताह हो जाता है, वीक हो जाता है? तो होता तो नहीं है, बट इसलिए मैंने आपको ये पूरा जो प्रेस नोटिफिकेशन है बिहार पुलिस का, वही मैंने यहाँ पे लगा दिया है, जिससे आपको ये प्रूफ मिले। यहाँ पे आपको लिखा दीजिएगा, दिनांक 22 से 27 फरवरी 2022 तक बिहार पुलिस द्वारा आयोजित बिहार पुलिस सप्ताह के क्रम में विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको उसकी प्रूफ दे दी है। तो ये होगा बिहार पुलिस वीक 2022, इसको याद रखिएगा। और हाल ही में मुख्यमंत्री ने ये भी डिक्लेयर किया है कि 15 फरवरी को हम मनाएंगे शहीद दिवस, इन द मेमोरी ऑफ 34 मार्टियर्ड। जो 34 शहीद हुए हैं तारापुर मुंगेर में 1932 के मैसेकर में। 8 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं बिहार पृथ्वी दिवस, ठीक है। ये होता है 8 अगस्त को। 22 मार्च को बिहार सेलिब्रेट करता है अपना स्टेटहुड डे, यानी कि राज्य दिवस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। बिहार का स्टेट बर्ड है स्पैरो, ठीक है। और वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सेकंड खादी मॉल विल बी बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो बिहार का दूसरा खादी मॉल किस ज़िले में बनने जा रहा है? तो ये ज़िला होगा पूर्णिया। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो फिर पहला खादी मॉल कहाँ बना था? ये पटना में बना था 2 साल पहले। ये 2020 में पटना में ये बिहार का ही नहीं बल्कि देश का पहला खादी मॉल बना था बिहार के पटना में। ये पहला है। और थर्ड भी अप्रूव्ड हो चुका है। जी हाँ, सेकंड तो आपको पूर्णिया में बनने जा रहा है और थर्ड जो है वो आपको मुजफ्फरपुर में बनेगा, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और खादी के लिए सेंट्रल लेवल पे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है? KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन।
नेक्स्ट है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन 2022 इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। 2022 अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। तो भारत का बहुत ही खराब 43rd रैंक है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर आउट ऑफ 55 कंट्री। तो 55 देशों में से 43वें रैंक पे भारत है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामले में। ठीक है, तो ये किसने कहा है, किसने रिलीज़ करी है ये इंडेक्स, ये रिपोर्ट? तो यूएस चैम्बर का, ठीक है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसका एक सेंटर है जिसको कहते हैं ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। तो इसने ही इसको रिलीज़ करी है। तो फिर फर्स्ट रैंक पे कौन है? तो फर्स्ट पे आपको यूएस ही मिलेगा, हम यूनाइटेड स्टेट्स। सेकंड पे आपको मिल जाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। और थर्ड पे कौन है? जर्मनी। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हो। हाल ही में कुछ इंडेक्स की अगर हम बात करें तो आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021, इसमें भारत का रैंक था 43rd। इसमें भी आपको 43rd ही मिलेगा और टॉप पर था स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, और इसको ऑब्वियसली आईएमडी यहाँ पे लगा हुआ है, इसी ने रिलीज़ किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। एक इंडेक्स था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021, इनोवेशन के लिए कितना रैंक है? तो भारत का इसमें 46 था। ठीक है, और कौन सा कंट्री टॉप पे था? तो यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड ही टॉप पर था। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कितने रैंक पे था? 101st, 101 पोजीशन था 116 देशों में। नेक्स्ट, विच स्टेट कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड इंडियाज़ फर्स्ट ई वेस्ट पार्क। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने भारत के पहले ई कचरा इको पार्क को मंजूरी दी है? तो ये कौन सा कैबिनेट है? दिल्ली गवर्नमेंट की कैबिनेट है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन है दिल्ली गवर्नमेंट के सीएम? अरविंद केजरीवाल। तो ये याद रखिए। साथ में ये जो ई वेस्ट इको पार्क के लिए अप्रूव किया है दिल्ली कैबिनेट ने, उसके साथ साथ इन्होंने अप्रूव किया है दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022। दिल्ली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि दिल्ली ने रिप्लेस कर दिया है बेंगलुरु को। किस चीज़ में? तो स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया में। ठीक है, स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया की जो एक सर्टिफिकेशन थी वो रिप्लेस कर दिया। मतलब अब बेंगलोर नहीं बल्कि दिल्ली हो चुका है स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया। और ये हम जानते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अकॉर्डिंग। 2023 में G20 का जो समिट होगा ना, ये कौन सा देश होस्ट करेगा? इंडिया होस्ट करेगा। और इंडिया में ये समिट कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा? ये दिल्ली में ही ऑर्गेनाइज़ किया जाना है। दिल्ली पुलिस ने एक पॉडकास्ट लॉन्च किया था जिसका नाम है किस्सा खाकी का। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022,
ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया? दिल्ली में ही, न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसका थीम रखा गया था टुवर्ड्स अ रिजिलिएंट प्लानट ensuring a sustainable and equitable future. Next, third, India Japan joint exercise Dharma Guardian to 2022 to be held in which state? तीसरा, भारत जापान, यानी ये थर्ड एडिशन है, भारत जापान संयुक्त अभ्यास, कौन सा? धर्मा गार्डियन। तो ये जो धर्मा गार्डियन, पहले तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि धर्मा गार्डियन जो एक्सरसाइज होता है, जो जॉइंट एक्सरसाइज है, किन दो देशों के? तो भारत और जापान का है। ठीक है, अब जानिए कि 2022 में ये कहाँ पे होने वाला है। तो कहाँ पे होने वाला है? ये होने वाला है बेलगवी में। बेलगवी एक प्लेस है कर्नाटक में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। कर्नाटक हाल ही में किस लिए न्यूज़ में था? तो कर्नाटक में देश का दूसरा सेकंड क्रोकोडाइल पार्क बनने जा रहा है। क्या नाम है इस पार्क का? डंडेली क्रोकोडाइल पार्क। ठीक है, और ये कहाँ पे होने वाला है? तो कर्नाटका में। एक प्लेस है गंजी मठ। ठीक है, गंजी मठ एक प्लेस है, कहाँ पे? मैंगलुरु में। और ये जो मैंगलुरु कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। और इस प्लेस पे क्या होने वाला है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है प्लास्टिक पार्क सेटअप करने को। ठीक है, कहाँ पे? गंजी मठ में। कर्नाटका ने लॉन्च किया है ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव, किस लिए? डॉक्टरों को ट्रेन करने के लिए। और ये कर्नाटका हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ साथ निम्हांस ऑर्गेनाइजेशन है और फिर नीति आयोग, ये तीनों ने मिलकर इस ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव की शुरुआत करी है। और इंडिया जापान के साथ एक और एक्सरसाइज करता है, जिमेक्स, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी प्रेजेंट में? फूमियो किशिदा। जापान मेजरली 5 आइलैंड ग्रुप है। ठीक है, 5 आइलैंड्स का एक ग्रुप है। ये 5 आइलैंड्स मिलकर ही एक कंट्री बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम किसान स्कीम सेलिब्रेटेड विच एनिवर्सरी इन 2022? पीएम किसान योजना ने 2022 में कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो ये थर्ड वर्षगांठ है, तीसरी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। पीएम किसान स्कीम यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि, ठीक है, ये लॉन्च किया गया था 24 फरवरी 2019 में और 24 फरवरी 2022 में इसका 3 साल कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, क्या था पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम या फिर पीएम इन शॉर्ट पीएम किसान स्कीम? इस स्कीम के तहत जो भी फार्मर्स हैं हमारे देश में, उन्हें 6,000 रुपये पर ईयर डीबीटी के थ्रू दिया जाता था। कैसे? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, कोई इधर उधर का कुछ नहीं, डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में जाएंगे। और ये जो 6,000 हैं ये डायरेक्ट नहीं जाएंगे पूरे, ये 3 इंस्टॉलमेंट में जाएंगे, 2,000 करके ये जाएंगे। ठीक है, तो इसका ही 3 साल कंप्लीट हो चुका है। हाल ही में जो नेशनल वॉर मेमोरियल है दिल्ली में, ठीक है, इसका भी 3 साल कंप्लीट हो चुका है। विच स्टेट्स हाई कोर्ट हैज़ बैंड एनिमल स्लॉटरिंग इन पब्लिक प्लेसेस? किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये किस राज्य का हाई कोर्ट है? त्रिपुरा हाई कोर्ट।
ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट भी न्यूज़ में था, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट ने लगाया है डिजिटल क्लॉक, डिजिटल जस्टिस क्लॉक। ये जो भी पेंडिंग केसेस हैं वो इस पे डिस्प्ले होते रहेंगे। बिहार का जो पटना हाई कोर्ट है ये बन चुका है 5th हाई कोर्ट टू डिलीवर इट्स प्रोसीडिंग्स ऑन डायरेक्टली यूट्यूब। एंड हु इज चीफ जस्टिस ऑफ त्रिपुरा हाई कोर्ट? इंद्रजीत मोहंती। Next question. Recently, who has won gold at Singapore Weightlifting International 2022? हाल ही में सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में किसने गोल्ड जीता है? तो ये सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल हो रहा था, इसमें मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो साइखोम मीराबाई चानू गोल्ड मेडल विनर। ये वही वेट लिफ्टर हैं, वही मीराबाई चानू हैं जिन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था, इस बार जो लास्ट टोक्यो ओलंपिक हो रहा, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। इनफैक्ट ये पहली ओलंपियन थी जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो जो इंडिया के लिए कोई मेडल जीती थी। ठीक है, यानी कि इस ओलंपिक की हम बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर ओलंपिक की। और ये दूसरी बात, ये क्वालिफाइड हैं फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उसके लिए भी ये क्वालिफाइड हैं। जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो कहाँ पे होगा? बर्मिंघम में। मीराबाई चानू मणिपुर से बिलोंग करती हैं और मणिपुर में इनको अपॉइंट किया गया है बेसिकली टू ऑनर हर एज एडिशनल एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर इन्हें अपॉइंट किया गया है वहाँ पे मणिपुर में। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल? तो भारत सरकार ने जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल कहाँ लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। कौन सा? ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर में ये लॉन्च किया गया है जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हैं? मनोज सिन्हा। ठीक है, और लद्दाख के लेफ्टिनेंट कौन हैं? आर.के. माथुर। पहले लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। लेकिन अब गिरीश चंद्र मुर्मू को बना दिया गया है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसलिए अब गिरीश चंद्र मुर्मू कैग हैं भारत के। अब ये और आर.के. माथुर हैं लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर, और मनोज सिन्हा हैं जम्मू एंड कश्मीर के। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट विमेन CEO बाय IKEA इंडिया? तो IKEA इंडिया द्वारा पहली महिला CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो IKEA इंडिया ये बन चुकी हैं सुसैन पलवरर। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। IKEA ये है क्या? ये कंपनी है, क्या करने वाली कंपनी है? तो ये बहुत सारे फर्नीचर भी बनाती है, यहाँ तक कि किचन अप्लायंसेस भी बनाती है,
बहुत होम एक्सेसरीज भी बनाती है और दूसरे चीज़ें भी ये आइकिया बनाती है। और ये कंपनी है कहाँ की कंपनी? ये स्वीडन की कंपनी है आइकिया। ठीक है, कहाँ की? स्वीडन की कंपनी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी होस्ट रोज फेस्टिवल एनुअली? निम्नलिखित में से कौन सा शहर सालाना रोज फेस्टिवल आयोजित कराता है? तो ये शहर है चंडीगढ़। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और पता होगा आपको, चंडीगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा दोनों का कैपिटल है, और साथ में चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी भी है। आपसे एक सवाल, प्रेजेंट में कितने यूनियन टेरिटरीज हैं भारत में? केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भारत में? नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग म्यूजियम ऑफ फ्यूचर हैज़ बीन ओपन्ड रिसेंटली इन विच सिटी? तो विश्व की सबसे सुंदर इमारत भविष्य का संग्रहालय हाल ही में किस शहर में खोला गया है? तो ये शहर है दुबई। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और दुबई आपको मालूम होगा एक एमिरेट्स है यूएई की। यूएई जो है वो 7 एमिरेट्स से बना है। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ 7 एमिरेट्स है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उनमें से एक एमिरेट्स है दुबई। ठीक है, तो दुबई में ही ये बिल्डिंग बना है। मोस्ट कहा जा रहा है, जो क्लेम किया जा रहा है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है। और इसका नाम देखिए क्या है, इसका नाम है म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर। अब ये मत समझना म्यूज़ियम, क्योंकि म्यूज़ियम नाम सुनते ही लगता है कि अच्छा उसमें कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें ही रखी गई होंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसका म्यूज़ियम इस तरह से नाम दिया गया है म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर, लेकिन बहुत सी चीज़ें इसमें दी गई है। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो। अब ये जो पीछे बनी हुई है, ये मत समझना कि इस बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं। ये जो आपको शेप दिख रहा है, ये वाला जो शेप दिख रहा है, ये है वो बिल्डिंग। जी हाँ, इस तरह के शेप, क्योंकि हम जब बिल्डिंग सुनते हैं तो हमें कुछ इस तरह का ही, इस लंबे तरह का ही हमारे माइंड में इमेजिन होता है, लेकिन ये इस तरह का ये बनाया गया है। इस पे फ़ारसी में कुछ बहुत ही खूबसूरत चीज़ें भी लिखी गई हैं। और अंदर से तो मतलब कितने फ्लोर्स हैं, बहुत सारे फ्लोर्स हैं अंदर में ही, और बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। अगर आपको ये देखना है तो यूट्यूब पे सर्च करिए मोस्ट म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप अच्छे से इसको देख पाओगे। और इस तरह से हम पीडीएफ के लास्ट में आपको आंसर दे देता हूँ। तो एक चीज़ कि ये इस वीडियो के साथ ही हम ये महीना ख़त्म कर रहे हैं, फरवरी का महीना, और मार्च से बिल्कुल फ्रेश बिहार इस पे और नेशनल इंटरनेशनल दूसरे चैनल पे लेकर आ जाएंगे बिल्कुल फ्रेश तरीके से। और जिस तरह से जो स्टाइल है, जो अंदाज़ है, बिल्कुल वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, सो डोंट वरी। और पीडीएफ आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल भी रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं पूरा फरवरी महीने का मंथली कंपाइलेशन भी दे दूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।